नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस लेसन नंबर 17 मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं। जैसा कि चैप्टर के नेम से ही आपको पता है, व्हाट डू यू मीन बाय मनी। सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशंस मेड बाय मैन। मुद्रा है, ये मनुष्य के द्वारा खोज की गई सबसे बड़ी देन है। लाइक फायर एंड व्हील, इन्वेंशन ऑफ मनी हैज मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आग और पहिए के साथ साथ मनी का जो आविष्कार है, इसने भी मनुष्य के जीवन के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वाट एवर इज पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मनी। सामान के बदले में, सेवा के बदले में जो भी दिया जाता है वह मनी कहलाता है। मुद्रा, कीमत, मूल्य। जनरली मनी इज यूज एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। आमतौर पे हम मुद्रा का इस्तेमाल एक्सचेंज के लिए करते हैं। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ना देके मुद्रा दे देना। और पेमेंट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ मनी। एवरीबॉडी बाय हिज फेथ दैट शैल बी एक्सेप्टेड इन इकोनॉमी। एवरीबॉडी, सभी लोग विश्वास के माध्यम से इसे आर्थिक व्यवस्था का एक रूप स्वीकार कर चुके हैं। दिस फेथ मैक्स मनी एज मनी। ये विश्वास ही मनी को मनी बनाता है। दस मनी इज एक्सेप्टेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इस प्रकार जो पैसा है, मनी है, वह सामान और सर्विस के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। एक्सचेंज क्या है? टेकिंग एंड गिविंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी ऑफ अनदर गुड्स सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सचेंज। सामान लेना देना या सर्विस करना या करवाना मूल्य के बदले में या दूसरी वस्तु के बदले में या सेवा के बदले में, इसे ही एक्सचेंज या आदान प्रदान बोला गया। मनी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। इंडियन नेशनल रूपी, इंडियन करेंसी इज नोन एज इंडियन नेशनल रूपी। भारतीय मुद्रा को भारतीय राष्ट्रीय रुपया के नाम से बोला जाता है। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपये के बराबर 100 पैसा माना जाता है। द सिंबल ऑफ इंडियन रूपी इज, ये भाई आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से रै नाम से जो हिंदी का जो रै है और ऊपर उसमें एक जो लाइन है, दिस डिजाइन इज लाइक देवगिरी, लेटर आर की तरह है। और आपको पता है दिस सिंबल वाज प्रिपेयर्ड बाय डी उदय कुमार। जो रुपया वाला जो सिंबल है वो डी उदय कुमार के द्वारा प्रिपेयर किया गया। इन द सेम वे डॉलर इज द सिंबल ऑफ अमेरिकन करेंसी, डॉलर। और ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड का सिंबल है आपके सामने एल जैसा, और यूरो का सिंबल है ई जैसा, जिसमें 2 बीच में लाइन है। और जापानी करेंसी येन है, ये वाई के बीच में 2 लाइन है। ये चीज़ बता रखा है, ये सारे सिंबल बना रखे हैं। ओरिजिन ऑफ मनी एंड डेवलपमेंट, मूल्य की शुरुआत कैसे हुई और विकास कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ मनी, द इंग्लिश वर्ड मनी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा। फर्स्ट mint in Rome was established in the temple of goddess Moneta, and the coins from this mint were named money after the name of goddess Moneta. सबसे पहले जो टकसाल बनी रोम में, वह देवी मोनेटा की मंदिर में बनी और वही उसी के नाम से इस मुद्रा का नाम मोनेटा रख दिया गया। वर नेम्ड मनी, इस मुद्रा का नाम मनी रख दिया गया देवी मोनेटा के नाम से। यूजुअली द वर्ड मनी वाज यूज फॉर करेंसी। आज आमतौर पर मुद्रा के तौर पर इस मनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट इंडिया वाज द फर्स्ट टू रिलीज कॉइन्स अलोंग विद चाइना इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉइन्स स्टार्ट्स बिफोर क्राइस्ट। ईस्वी सन से पहले भारत और चाइना, इंडिया और चाइना, ये 2 ऐसे देश थे शुरुआत में जहाँ मुद्रा के तौर पर सिक्के, वो चाहे चांदी के सिक्के चाहे सोने के सिक्के हो, जारी किए गए थे। सिल्वर कॉइन्स ऑफ मौर्यन पीरियड फाउंड इन एक्सकेवेशन प्रूव दैट कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन इन इंडिया इवन बिफोर क्राइस्ट। मौर्य काल के सिल्वर के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं खुदाई में, जो ईसा मसीह से पहले का है समय। द फर्स्ट रुपी इन इंडिया वाज रिलीज बाय शेरशाह सूरी। भारत में रूपी नाम से जो मुद्रा है शेरशाह सूरी के द्वारा
शुरुआत की गई 1540 से 1545 ईस्वी के बीच। 8% coins of 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी आर बीइंग रिलीज इन इंडिया। आज हमारी आज़ादी के पश्चात देश में 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का जो सिक्का जारी किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आल्सो रिलीजिंग बैंक नोट्स ऑफ 10, 20, 50, 100, 500, 2000। रिजर्व आरबीआई ने भी 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, इसके साथ साथ 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट है, ये भी सर्कुलेशन में चल रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर्ड डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500, 1000। श्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने 500 और 1000 रुपये की मुद्रा को बंद करके नोट सीजिंग लीगल टेंडर ऑफ करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन इज डिमोनेटाइजेशन। इन्होंने 500 के नोट नए निकाले हैं और 1000 का जो नोट है और जो 500 का नोट है पुराने, वो बंद कर दिए गए। उनकी जगह 1000 का नोट अभी भी नहीं आ रहा है मार्केट में, 2000 का नोट नया बनाया गया है। ये डीमोनेटाइजेशन है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी टू इम्पार्ट फाइनेंशियल एजुकेशन। आरबीआई ने प्रोजेक्ट के माध्यम से फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता बढ़ाई है। इट्स ताकि लोग आरबीआई के नियम को समझ सके। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक एंड जनरल बैंकिंग कंसेप्शन टू ऑल, ताकि एक आम व्यक्ति केंद्रीय बैंक और आम बैंक के बारे में जानकारी ले सके। इनकी वेबसाइट है https://rbi.org.in/financial education/home ASPX। It is very effective and attractive step in imparting financial literacy by Reserve Bank of India। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छी प्रभावशाली वित्तीय साक्षरता है। डेवलपमेंट ऑफ मनी, मनी का विकास कैसे हुआ। रिगार्डिंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी, सम पीपल से दैट नोबडी इन्वेंटेड मनी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मनी का कोई आविष्कार नहीं हुआ, इट इज ए कोइंसिडेंस। कई लोग ये कहते हैं कि ये अचानक अकस्मात घटना घटित हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल बार्टर सिस्टम स्टार्टेड, केम मनी देन केम मनी। सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, बाद में मनी का चलन आया। सम स्कॉलर थिंक दैट नो टू रिमूव प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। कुछ विद्वानों ने ये कहा कि बार्टर सिस्टम की समस्याओं को दूर करने के लिए मनी केम इनटू सर्कुलेशन, मनी का प्रचलन हो गया। वाट एवर बी द रीजन, कारण कुछ भी रहा हो, एवरीबॉडी एग्रीज, सभी इस बात को मानते हैं दैट बार्टर सिस्टम वाज एट प्रिविलेंट इनिशियली देन केम मनी इन प्रेजेंट फॉर्म। कि बार्टर व्यवस्था है, इसे सभी लोग पहले सहमत थे और धीरे धीरे इसकी स्थान पे मनी ने इसका स्थान ले लिया। बार्टर सिस्टम क्या है ये आपको पता है कि बार्टर सिस्टम इन दिस सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। आदान प्रदान व्यवस्था में सामान का के बदले सामान और सेवा के बदले सेवा डायरेक्टली आदान प्रदान की जाती थी। बार्टर सिस्टम इज ए मैटर ऑफ हिस्ट्री नाउ। आज बार्टर सिस्टम इतिहास का एक भाग है। अब बार्टर सिस्टम नहीं है, इट वाज रिप्लेस्ड बाय मनी एक्सचेंज। अब पैसे का इसने स्थान ले लिया है, पैसे ने इसका स्थान ले लिया है, मनी ने। मेटेलिक करेंसी, मनी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स वाज रिप्लेस्ड बाय मेटल मनी इन द बिगिनिंग। शुरुआत में धातु की बनी हुई मुद्राओं ने बार्टर सिस्टम का स्थान लिया। इंडिया और चाइना है ये शुरुआत में थे, एंड इजिप्ट, बाद में मिस्र में भी ऐसा हुआ। बट ट्रांसफर ऑफ मेटल मनी वाज नॉट कन्वीनियंट, लेकिन मेटल की मनी का आदान प्रदान यहाँ से वहाँ इतना आसान कन्वीनियंट आसान नहीं था। इट कॉस्ट मोर एंड द इंक्रीजिंग डिमांड वाज इम्पॉसिबल टू फुलफिल विद मेटल मनी। ये बहुत खर्चीला मामला था और मेटल मनी को बनाए रखना संभव नहीं था कि लुटेरे बहुत से होते थे। पेपर मनी, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ मेटल मनी की कमी की वजह से पेपर मनी वाज डेवलप्ड। पेपर मनी वाज फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स फाउंड इन मेटल मनी।
पेपर मनी का बहुत इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो मेटल मनी में बहुत सारी कमियां थी। पेपर मनी कॉस्ट लेस एंड इट्स ट्रांसफ़र इज़ वेरी कन्वीनियंट। जो कागजी जो मुद्रा थी उसको साँचे में ढालने में या छपाई में पैसा कम लगता था और ट्रांसफ़र भी आसान था। पेपर मनी कैन इजीली बी फुलफिल्ड, आसानी से बन जाती थी। इन सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पेपर मनी, क्रेडिट मनी एंड वर्चुअल मनी इज आल्सो वर्किंग एज मनी। क्योंकि पेपर मनी, क्रेडिट मनी और वर्चुअल मनी ये बड़ी आसानी से वर्किंग सर्कुलेशन में होने लगी। वी शैल स्टडी देम इन हायर क्लासेज, हम इनके बारे में हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ मनी एंड रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या कार्य है और इसकी भूमिका क्या है। डिफरेंट फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये आप सबको पता है कि हम चीज़ को, सामान को लेने देने में इसका एक्सचेंज काम करते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, सामान की कीमत क्या है, वो कितना पैसा हमने उनको दिया उसके आधार पर निर्भर करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट, पेमेंट हम किस प्रकार से देंगे। वैल्यू ऑफ मनी इज स्टेबल इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज, इट इज जनरली एक्सेप्टेड, आमतौर पर सभी लोगों के द्वारा ये मुद्रा एक्सेप्टेड है। सो मनी इज द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सच पेमेंट, इसलिए मनी स्टैंडर्ड है इसका, मनी का, पेमेंट का। स्टोर ऑफ वैल्यू, इट मीन दैट पीपल कैन कीप वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इसका मतलब ये है कि जनमानस है मुद्रा के तौर पे एक संपत्ति अपने घर पे रख सकता है। मनी वर्क एज स्टोरेज ऑफ वैल्यू, जितनी मनी आपके पास है वो एक प्रकार से आपकी वैल्यू है। वैल्यू ऑफ मनी मीन्स परचेसिंग पावर ऑफ मनी, जितनी आपके पास मनी उसकी वैल्यू है उतनी परचेसिंग पावर आपकी बढ़ती है। इन दिस वे मनी जनरली यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इस प्रकार आपको पता है कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अकॉर्डिंग टू वाकर्स एंड हार्टली विदर्स, मनी इज दैट विच वर्क्स एज मनी, मनी एक ऐसी चीज़ है जो मनी के तौर पे काम करती है। अकॉर्डिंग टू क्रोथर, मनी कैन बी डिफाइंड एज ए थिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्रोथेर ने ये कहा है कि मनी की परिभाषा वो है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है। एंड आल्सो वर्क्स एज मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, और स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर भी काम करती है। अदर फंक्शन ऑफ मनी एंड इट्स रोल इन इकोनॉमी, अदर फंक्शन ऑफ मनी, और के मनी के क्या क्या कार्य हैं आपको पता है भाई। सेविंग के तौर पे हम, इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम मनी को काम में लेते हैं, इसको डीपली समझाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही काम में लेते हैं, आप समझ सकते हैं आप। मनी आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। ये नॉर्मली एक टॉपिक है, आप इसको डीपली आप इसको पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। बहुत से रोल है। सेविंग एंड क्रेडिट, आप अपने बैंक अकाउंट है उसमें आपको पता है सेविंग के तौर पे पैसा रखते हैं। पंकज लाइव एट कटातल विलेज इन सीकर डिस्ट्रिक्ट विद हिज पेरेंट्स, टू ब्रदर एंड ए सिस्टर। अब पूरा एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है कि किस प्रकार से हम सेविंग करके हम हमारे घर में शादी विवाह है और नौकरी में पैसा हमारे काम आता है। ये सारा सब पंकज के बारे में देखकर सिचुएशन 1 दे रखी है। टू ब्रदर एंड सिस्टर, भाई एक माता पिता की 2 भाई 1 बहन है। ही इज एन एजुकेटेड, एक बेटी और 2 बेटे हैं। ही इज एन एजुकेटेड एनर्जेटिक यंग मैन, वह भाई एक पढ़ा लिखा और शिक्षित ऊर्जावान व्यक्ति है। ही गॉट हिज वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम ए गुड इंस्टीट्यूशन एंड ही वांट टू एस्टेब्लिश हिज ओन बिजनेस, उसने अपनी शिक्षा बहुत अच्छी हासिल की और वो बिजनेस शुरू करना चाहता है। ही हैज़ मैनी ऑप्शंस एंड गुड नॉलेज ऑफ द मार्केट, उसे मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है। आल्सो नोज द टेक्निक ऑफ बिजनेस परफेक्टली वेल, वह एक अच्छे तकनीक से बिजनेस करना चाहता है। येट ही इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू सेटअप हिज बिजनेस फॉर लैक ऑफ मनी, लेकिन अच्छी मनी उसके पास नहीं होने की वजह से वह अपना सेटअप नहीं कर पा रहा है। हिज फादर इज ए सिंपल फार्मर, उसके पिताजी सिर्फ एक मात्र एक किसान है। एंड कैन फुलफिल ओनली द नीड्स ऑफ द फैमिली, और वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इन दिस सिचुएशन पंकज हैज़ ओनली वन ऑप्शन दैट इज़ टू बोरो द रिक्वेस्टेड कैपिटल, इस प्रकार पंकज के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वह मुद्रा कहीं से उधार ले। ऐसे सिचुएशन 2 सिचुएशन 3 दे रखी है कि किस प्रकार से पैसा अलग अलग रूप में काम आता है। एक है फाइनेंशियल मीडिएटर्स, आपको पता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं जिनके पास खूब पैसा है, अपने पैसे को दूसरे लोगों को ब्याज पर ब्याज ऐसे पैसे को 2 दुगुनी चौगुनी ऐसा पैसा बढ़ाते हैं
और दूसरे लोगों की ज़रूरत पूरा करते हैं। यदि जमींदार लोग और पैसा देने वाले लोग, मीडिएटर लोग यदि अच्छा पैसा कम ब्याज पे देते हैं वो अच्छा भलाई है, लेकिन वो ज़्यादा लेते हैं तो एक प्रकार से वो सामाजिक बुराई है, सोशल इविल है। ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, परंपरागत पैसा, नगद पैसा और गैर परंपरागत। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरो एंड लैंड मनी, जैसे डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट, ये हम बैंक से लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक से भी हम पैसा लेते हैं। कोऑपरेटिव सहकारी समिति से भी लेते हैं, मनी लेंडर जमींदारों से लेते हैं और लोकल बैंकर से भी लेते हैं या वित्तीय संस्थाओं से भी लेते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, दे आर गवर्न, कंट्रोल्ड एंड गाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट। यदि आरबीआई के माध्यम से गवर्न किया गया है, नियंत्रण में रखा गया है, तो पैसा कम ब्याज पे मिलेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर। वित्तीय इंक्लूजन के माध्यम से क्या करते हैं कि फाइनेंशियल सेवा गरीबों को दी जाती है। वीक बैकवर्ड, गरीब लोग के माध्यम से, एंड लो इनकम ग्रुप सेक्शन, और जो लो इनकम है जिनकी, उनको भी सेवा दी जाती है। कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक है, वहाँ से भी, वाणिज्यिक बैंकों से भी पैसा प्रदान किया जाता है। टैगोर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैज इश्यूड ए क्रॉस चेक विद वर्थ 500 टू राजेंद्र प्रसाद फॉर पेमेंट। इट हैज़ बीन मैक्ड बाई 2 पैरेलल स्लांटिंग बेड्स। किस प्रकार से ये पैसा काम आता है और चेक किस प्रकार से भरे जाते हैं, आपके सामने पूरी जानकारी है। आगे चल के हम इनके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक की क्या भूमिका है ये आप देखिए। इट इज़ नेसेसरी टू हैव हाई रेट ऑफ सेविंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कमर्शियल बैंक्स कीप द पब्लिक सेविंग सेफ एंड गिव देम ड्यू इंटरेस्ट। वाणिज्यिक बैंक है, फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नेसेसरी टू हैव हाई रेट ऑफ सेविंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के लिए आपको पता है कि ज़्यादा सेविंग होना ज़रूरी है। तो कमर्शियल बैंक है, कीप द पब्लिक सेविंग सेफ एंड गिव देम ड्यू इंटरेस्ट। तो वाणिज्यिक बैंक है वो जनता को, उनकी जो सेविंग है जनता की, वो अपने बैंकों में सुरक्षित रखते हैं और उन्हें ब्याज देते हैं। दूसरा है, बैंक्स सर्कुलेट द मनी फ्रॉम पब्लिक सेविंग टू द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स। बैंक है वही पैसा जनता में कुछ उत्पादकों को और पूंजी निवेश करने वालों को देते हैं। इफ़ देर आर नो बैंक देर इज़ नो यूज ऑफ सेविंग द मनी एंड कैन नॉट बी यूज इन प्रोडक्शन। यदि ये बैंक नहीं होता तो सेविंग जो मनी है वो सेविंग भी नहीं होती और नई उत्पादन में काम आती। बैंक मैक्स फेवरेबल अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो बैंक है वह अलग अलग लोगों को स्रोत के लिए पैसा देता है। बैंक लैंड्स मनी फ्रॉम सेविंग टू दैट सेक्टर्स वेयर देर इज ए मैक्सिमम प्रॉफिट। बैंक हमेशा वहीं पैसा उधार देता है या लोगों को उधार पे देता है जहां उन्हें फ़ायदा हो। बैंक आल्सो अलॉट्स रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल फॉर सोशल वेलफेयर। बैंक है उन्हीं स्रोतों के माध्यम से पैसा देता है जहां सामाजिक जन कल्याण की योजना होती है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक और इनके क्या क्या कार्य हैं। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पैसा लेता है। डिपॉजिट फ्रॉम करंट अकाउंट्स, जो वर्तमान में अकाउंट है उसकी डिपॉजिट लेता है। डिपॉजिट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से, फिक्स डिपॉजिट सब जमा लेता है। निश्चित डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट। बिजनेसमैन डिपॉजिट मनी इन करंट, व्यापारी लोग करंट अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं। और दे कैन मेक फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन इन दीज अकाउंट्स। बैंक पे वेरी लो और जीरो इंटरेस्ट ऑफ दीज अकाउंट्स। बैंक इन पे जीरो इंटरेस्ट पे उनको अकाउंट खोल के देता है। जनरली पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन सेविंग अकाउंट, आमतौर पे लोग सेविंग अकाउंट में अपना पैसा जमा कराते हैं। देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांजेक्शन इन दीज अकाउंट्स। इन अकाउंट्स पे कुछ पाबंदियाँ होती है ट्रांजेक्शन पे। बैंक्स पे ड्यू इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स, बैंक कई बार इन पे ब्याज देता है। द डिपॉजिट ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट्स आर जॉइंटली कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। जो करंट डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट्स उनका है, ये डिमांड पे डिपॉजिट की जाती है। बैंक्स पे मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट और
फिक्स डिपॉजिट पर बैंक अधिकतम ब्याज देता है। तो सेकंड पार्ट है लोनिंग। आपको पता है वाणिज्यिक बैंक लोन भी देते हैं, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, बिजनेस पे। ये लोन है कैश में भी मिलता है, क्रेडिट में मिलता है और ड्राफ्ट में मिलता है, ताकि ये लोगों के बड़े काम में काम आ सके। बाद में ये बैंक में लोग जमा करा देते हैं। अदर फंक्शंस और अलग अलग कार्य बैंक से क्या है ये आपको पता है भाई। किस प्रकार से बैंक भी अलग अलग योजनाएं निकालता है, जिसको भी ज़रूरत होती है वो बैंक से ब्याज लेते हैं, ब्याज पर पैसा लेते हैं। लोकल बैंकर्स का पॉइंट देखिए आप। फर्स्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, जनता से पैसा जमा करते हैं। प्रोवाइडिंग लोन टू इट्स कस्टमर, अपने कस्टमरों को लोन देते हैं। टू ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान दूसरे स्थान पे फंड ट्रांसफ़र करते हैं। टू रन देयर बिजनेस अलोंग विद बैंकिंग वर्क, अपना बिजनेस है बैंकिंग वर्क पे वो कार्य में करते हैं। ट्रांजेक्शन विद स्मॉल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स, छोटे व्यापारी है या उद्यमी है उनको ट्रांजेक्शन करते हैं। टू प्रोवाइड लोन टू डेप्टर ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस एंड पर्सनल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस, एक किसी व्यक्ति को उसके व्यापार को देखते हुए उसको कर्ज देते हैं। टू वर्क नॉट ओनली एज फ्रेंड बट आल्सो एज एडवाइज़र, लोकल बैंक है एक मित्र के अलावा सलाहकार के तौर पर भी अपने कस्टमर को सलाह देते हैं। अगला बिंदु है मनी लेंडर्स, जमींदार लोग हैं। ये व्यवस्था आज़ादी से पहले बहुत ज़्यादा थी। आपको पता है किस प्रकार से जमींदार लोग अपने गांव के लोगों को उनको केस ब्याज पर ब्याज लगा के देते थे। हाँ, सभी लोग बुरे नहीं होते थे पर बहुत से लोग बुरे होते थे। मनी लेंडर लैंड देयर ओन कैपिटल, अपना पैसा अपने पास रखते थे और जनता को डिमांड पर देते थे। और बहुत से लोग बुरे भी हुआ करते थे लेकिन सभी लोग बुरे नहीं होते थे। ये पहले की परंपरागत समस्याएं हैं या विचार थे। जमींदार हुआ करते थे। आजकल भी लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं लोगों से ब्याज बटे पे पैसा चलाते हैं। अब है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG, स्वयं सेवी संस्थाएं। गरीब लोग हैं आपस में स्वयं सेवी संस्थाएं बनाते हैं। जैसे गांव के 40-50 लोग या 15-20 लोग एक साथ हो जाते हैं। मंथली वो 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये इकट्ठा करते हैं और बारी बारी से एक पर्ची बना के, चिट बना के, जिस व्यक्ति के नाम की चिट निकलती है उसे उस महीने के पैसे दे देते हैं बिना ब्याज के। इस प्रकार से उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। उसके पश्चात प्रति महीने वो व्यक्ति कुछ कुछ पैसा जमा कराता जाता है और अपना हिस्से के पैसे भी वो मंथली किस्त में देता जाता है। इस प्रकार से ये SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ये गांव में बहुत चलायमान है। लोग इसमें पैसा लगाते हैं और बारी बारी से अपना फ़ायदा उठाते हैं। चिटफंड कंपनियां है, ये आजकल पिछले 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा चलायमान है हमारे देश में। बहुत से लोग 10-12 लोग मिलके एक कंपनी बनाते हैं एक विशेष उद्देश्य के लिए। उसमें 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 इस प्रकार की योजनाएं लाके लोगों को बहुत कम समय में पैसा बढ़ाने का लालच देके अपना कार्य सिद्ध करते हैं और वहाँ से 9-2-11 भी हो जाते हैं। अब भारत सरकार इस मामले में बहुत आगे बढ़ गई है। भारत सरकार ने इस चिटफंड कंपनियों पर लगाम लगाना शुरू कर दी है ताकि लोगों का पैसा ना डूबे। एवरी मंथ वन मेंबर गेट्स अमाउंट ऑफ रिवार्ड एज विनर, द मैन हु बिकम्स विनर वंस इज नॉट इंक्लूडेड अगेन इन टेंडर ऑक्शन। हर महीने किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाता है और अगली नीलामी में वह व्यक्ति भाग नहीं ले सकता। ओनली नॉन रिवार्डेड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट टेंडर ऑक्शन। अगली नीलामी में जिनको रिवार्ड नहीं मिला है, नॉन रिवार्डेड मेंबर भाग ले सकते हैं। द अमाउंट ऑफ रिबेट डिवाइडेड, जो रिबेट है वो आपस में बांट लिया जाता है। एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल मेंबर्स, सब में बांट दिया जाता है। बाय डिडक्टिंग द डिवाइडेड द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज फिक्स्ड, और बाद में अगले महीने की इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दी जाती है। चिट फंड कंपनी गेट्स कमीशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मेंबर्स फॉर मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड गाइडेंस। चिट फंड कंपनियों को कमीशन एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट के तहत से मिलती है, मैनेजमेंट, कोऑपरेशन, गाइडेंस के माध्यम से।
द विनर also has to continue paying his installment every month in the चिट फंड प्लान। जो विनर है वो चिट फंड प्लान के तहत उसे रिवार्ड मिलता है और प्रत्येक महीने वह इंस्टॉलमेंट जमा कराता है। चिट फंड कंपनी आर आल्सो रन बाय ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अनऑर्गेनाइज ग्रुप से। चिट फंड कंपनियां हैं जो अच्छी चल रही है वह संगठित तौर पे किसी संस्था के माध्यम से, मित्र के माध्यम से या रिलेटिव्स के माध्यम से या असंगठित ग्रुप्स के माध्यम से भी चलायमान स्थिति में है। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर 17 पूरा होता है। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेमोरी फैक्ट को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।